हेलो। गुड मॉर्निंग सर। आज आपकी फियांसे नंदिता की इंजीनियरिंग ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है। जैसे आपने कहा था वो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करेंगी। सो मैंने रहेजा ग्रुप से पर्सनली कांटेक्ट करके उनके स्टार्टअप के लिए फंडिंग फाइनलाइज करवा दी है, जैसा आप चाहते थे। रहेजा ग्रुप ने उतनी ही फंडिंग दी है, पूरे 10 करोड़ की। और रहेजा ग्रुप ने आज अपने 7 स्टार लग्जरी होटल में इस मिस नंदिता के लिए ग्रैंड वेलकम सेरेमनी भी रखी है। आई होप आप भी सेरेमनी अटेंड कर पाएंगे। That's impressive. नंदिता will be happy. सर, एक और बात, रहेजा ग्रुप की सीईओ सिंघानिया ग्रुप से इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। कंपनी के कंटिन्यू मेल्स आ रहे हैं। Okay. Send me the details. I will check. हेलो ईशा मैम, आपकी शादी रंजीत खट्टर ऑफ खट्टर ग्रुप से फिक्स करने की बात चल रही है। रंजीत खट्टर, कि मेरी फैमिली मुझसे किस बात का बदला ले रही है? अगर वो दुनिया में आखिरी लड़का भी हुआ ना तो मैं सिंगल मरना पसंद करूंगी। प्लीज उनको ये बता देना। मैम, खट्टर फैमिली इंडिया की टॉप मोस्ट रिच एंड पावरफुल फैमिली है और कई प्रोजेक्ट्स में सिंघानिया ग्रुप की पार्टनर भी रह चुकी है। आपकी मदर कोकिला मैम भी खट्टर्स का कॉन्टैक्ट यूज करके ही सिंघानिया ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाना चाहती है। और अगर आप उनसे शादी के लिए नहीं मानी तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम? माय फुट। मेरी माँ मुझे प्रॉफिट के लिए यूज कर रही है। ये मेरी माँ हमेशा मेरे फैसले क्यों लेती है? मैं भी रहेजा फैमिली की वारिस हूँ ना। आई डेफिनेटली फाइंड अ वे आउट। मैम, इस प्रॉब्लम की 2 ही सोल्यूशन है। या तो आप कोकिला मैम से पहले सिंघानिया ग्रुप से इन्वेस्टमेंट ले आओ या इंस्टेंट किसी और से शादी कर लो। इंस्टेंट शादी? How dare you touch me? एक तो गिरने से बचाया, ऊपर से डांट भी मैं खाऊं। Excuse me? इतने मिडिल क्लास लगते हो और 7 स्टार होटल में क्या कर रहे हो? अब लीव। What's your name? आदित्य राठौर। Age? 26। Education? अभी मैंने वो ज्यादा नहीं किया। हाँ, ओके। तो देखने में तो वेटर लगते हो। इतने बड़े होटल में क्या एसी खाना आए हो? एसी खाया नहीं जाता, एसी से हवा ली जाती है। हाँ, whatever। 9 to 5 के ऑफिस के कोई एम्प्लॉय हो, है ना? या सेल्स प्रोडक्ट बेचने आए होगे। अच्छा ये बताओ, घर और गाड़ी तो होगी ना तुम्हारे पास? नहीं है क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन लेने का सोच रहा हूँ मैं। इतनी छोटी सी कंपनी के एम्प्लॉय हो के इतने बड़े सपने। तुम्हारी सैलरी में तो 2 टाइम का खाना भी ठीक से नहीं आ पाता होगा, है ना? हाँ, पर अगर तुम मेरा एक काम करो तो तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं। सोच लो। काम? कैसा काम? आई एम ईशा रहेजा, एज 25। रहेजा ग्रुप की इकलौती वारिस और सीईओ हूँ मैं। करोड़ में इनकम है मेरी और मुझे तुमसे शादी करनी है। What? शादी? हाँ, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ये एक फेक शादी होगी। हम दोनों फेक हस्बैंड वाइफ होंगे 1 साल के लिए बस। और हाँ, तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे पर मंथ। बस जैसा मैं बोलूं वैसा करना है। सॉरी, बट मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुम मुझे मना कर रहे हो? ईशा रहेजा हूं मैं। तुम्हारी औकात भी है मुझे मना करने की? पैसे कम लग रहे हैं ना? चलो ठीक है, 4 लाख रुपए पर मंथ बहुत होंगे तुम्हारे लिए।
अरे बोलो, सोच क्या रहे हो? तुम सच में अनएजुकेटेड हो। तुम्हारे इस 9 to 5 जॉब में ना इतना तुम कमा भी नहीं पाओगे 7 जन्मों तक भी, जितना मैं तुम्हें दे रही हूँ। सोचो। मिस रहेजा, अब गलत समझ रही हैं। मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल चुका है। आई एम एंगेज्ड। और फेक शादी नहीं, बहुत जल्द मैं रियल शादी करने वाला हूँ। बस इसीलिए मैं इंडिया में आया हूँ। लाइफ हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाती है? अभी कुछ मेरे हिसाब से क्यों नहीं होता है? पर आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? रहेजा ग्रुप तो इंडिया में बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक इसीलिए सिंघानिया ग्रुप भी रहेजाज में दिलचस्पी दिखा रहा है। बट आप जो ये प्रपोजल रेडी कर रही हैं ना, ये करेक्ट नहीं है। वेट, 9-10 हजार कमाने वाले तुम बताओगे मुझे करोड़ों का ईमेल कैसे भेजते हैं? वेट वेट वेट, आई विल शो यू ना। जिनकी सोच भी बड़ी होती है ना, उनसे आस्क भी बड़ी की जाती है। सिंघानिया जैसे ग्रुप से 10 मिलियन, 100 मिलियन डॉलर की आस्क करोगी, तब जाके डील मिलेगी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। और ये लो, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। एडिट की जगह मेल सेंड भी कर दिया। You idiot, गरीब। तुम्हें पता भी तुमने क्या किया है? इतना बड़ा ब्लंडर किया है कि इसे साफ करना मुश्किल होगा। इसको क्या करूं? मैं कोई हेल्प चाहिए, कोई परेशानी है क्या? नो नो नो, मैं इनकी हेल्प कर चुका हूँ। और ऐसी हेल्प की है कि कभी भूलेंगी नहीं मुझे। तो की है। देखो, थैंक यू बोलना चाह रही है पर बोल नहीं पा रही। वो क्या है ना, जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनकी ऐसे ही हेल्प करता हूँ। मेरी एक लास्ट होप थी इन्वेस्टमेंट लेके अपनी माँ से बचने की, तुमने वो भी खराब कर दिया। और यहाँ खड़े होके बोल रही थैंक यू बोलने चाहती है। आई थिंक आपका नेगेटिव माइंडसेट ना बहुत ज्यादा हो चुका है, इसीलिए आप सोच नहीं पा रही। सिंघानिया ग्रुप बहुत टाइम के बाद इंडिया आ रहा है अपना बिजनेस फैलाने के लिए, और ओनली 10 मिलियन की आस्क। वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में नाम आता है उसका। जब शिकार शेर का करना हो ना, तो जिगरा भी शेर की तरह रखना पड़ता है। ज्ञान तो बहुत है ना तुम्हारे पास। छोटी सी कंपनी के छोटे से एम्प्लॉय होकर रहेजा कंपनी के सीईओ को ज्ञान दे रहे हो। हिम्मत और ज्ञान तो बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन मेरा तुमने प्रपोजल खराब किया है। तुम्हें तो मैं सबक सिखा के रहूंगी, याद रखना। और जो तुमने डैमेज किया है ना, वो तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ईशा रहेजा ना आदित्य राठौर को बताएगी कि वो क्या कर सकती है। 26। कैसी लड़की है ये, पर मेरी नंदिता वो ऐसी नहीं है। देखना, जब इतने सालों के बाद मुझे देखेगी ना, बहुत खुश हो जाएगी। आई गेस मुझे देखते ही इतनी जोर से हक करेगी कि छोड़ेगी नहीं। मिस यू नंदिता। Wow, this is so beautiful. इतना ग्रैंड वेलकम सिर्फ मेरे लिए। I'm just loving this vibe, मेहर। वाओ नंदी दादी, ये सब कुछ कितना ड्रीमी लग रहा है ना। फरूदा देखो, ड्रीम और भी इंटरेस्टिंग बनने वाला है आपका। Wow, my God, that's Ronit Bajaj. रोनित बजाज, मिस्टर बजाज का बेटा, हाँ बजाज फैमिली का इकलौता वारिस, जो तुम्हें डिजर्व करता है दी। And guess what? He is single. Now what are you waiting for? जाओ और जाकर उससे बात करो। तुम क्या कह रही हो मेहर? No, I'm engaged. दी, ये कोई सीरियस लेने वाली चीज थोड़ी ना है। रहेजा ग्रुप से आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है, अब आपका स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है। अब तुम्हारा वो निठल्ला फियांसे तुम्हें डिजर्व नहीं करता। डिफरेंस को समझो दे, क्योंकि बंगलों में रहने वाले डॉग्स ना कभी भी गली में रहने वाले कुत्तों से दोस्ती नहीं करते, क्योंकि वो जंगली होते हैं, गटर में रहते हैं और छूटन खाते हैं। और अब आपकी सोसाइटी रिच लोगों की हो चुकी है। क्या करूं फिर? अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करो, बस फर्टीचर को छोड़ के ना इस डायमंड पे फोकस करो। और हाँ, मिस्टर रोनित से जाकर बात करो और इस रिंग को निकाल के फेंक दो। ये भी तुम्हारे उस
पर टीचर बॉयफ्रेंड आदित्य की तरह 2 कौड़ी के, बिल्कुल उसकी औकात की तरह। तुम सही कह रही हो मेहर, ना ये रिंग मुझे सूट करती है और ना ये फटीचर आदित्य। नंदिता, आई लव यू। नंदिता, आ रहा हूं मैं अपने बारे में सब सच बताने। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच नंदिता। यस। बोलना हाय। हाय। मिस नंदिता, राइट? या एब्सोल्युटली राइट। पूरा रहेजा ग्रुप आपके स्टार्टअप आइडिया से बहुत इम्प्रेसिव। आप इंटेलिजेंट होने के साथ साथ काफी खूबसूरत भी हैं। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। ये ग्रैंड वेलकम आपके लिए प्लान किए। कुछ तो इम्पोर्टेंट बात होगी आप में। यस, मेरी नंदिता दी बहुत इंटेलिजेंट हैं। इंजीनियर माइंड्स आर बेस्ट एंड यूनिक माइंड्स। मैंने सुना है आपकी एंगेजमेंट हुई है। एंगेज्ड? नो, नॉट एनीमोर। हमारा ब्रेकअप हो गया है। सो सैड मिस। मिस नहीं, सिर्फ नंदिता। और सैड तो बिल्कुल भी नहीं। उस रिश्ते को उसने जबरदस्ती थोपा था मुझ पर। ओह। और मैंने तो उस पर दया खाकर उसकी फाइनेंशियल हेल्प कर दी, जिसे वो प्यार समझ बैठा। अब इसमें मैं क्या करूं? That's sick। मैंने आज तक सुना था कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, लेकिन आज सुन रहा हूं कि लड़के भी गोल्ड डिगर होते हैं। यस। नंदिता, ये फकीरचंद यहाँ क्या कर रहा है? ये कौन है नंदिता? मैं इसका फियांसे आदित्य। फियांसे? कौन सा फियांसे? हमारी एंगेजमेंट कब की टूट चुकी है। अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? हेलो, हाँ बोलो। कांग्रेट्स मैम, सिंघानिया ग्रुप ने हमारे 100 करोड़ के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। व्हाट? रियली? ये सब उस लड़के की वजह से हुआ है। अच्छा सुनो, मुझे एक लड़के के बारे में पता करना है। उसका नाम है आदित्य राठौर। बट मैम, आप क्यों उनके बारे में पता लगवाना चाहती हो? क्योंकि मुझे उससे शादी करनी है। ऐसा इंटेलिजेंट लड़का ही मेरा पति बन सकता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ नंदिता को सरप्राइज देने के लिए आया था, पर यहाँ पर आकर मुझे ही सरप्राइज मिल गया। सरप्राइज फॉर व्हाट? हम 10 साल से मिले भी नहीं है, और वैसे भी मैं अब मिलियनेयर बनने वाली हूँ, और तुम अभी भी वही 12,000 कमाने वाले मिडिल क्लास हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? चुप रहो तुम। तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं देती हूँ तुम्हें पैसे। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 करोड़ चलेगा? 1 करोड़? दी, आर यू सीरियस? इस फकीर चंद पे 1 करोड़ रुपए? अपने पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो आप? क्या करूँ मैं? इससे पीछा छुड़ाना है मुझे। पैसे आ गए तो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, जबकि हमारी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। एंगेजमेंट ऑलरेडी टूट चुकी है, और तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग यहीं कहीं पड़ी होगी फेंकी हुई। उठा लो जाकर। रहेजा ग्रुप से फंडिंग मिली है मेरी दी को। अब वो तुम्हारे स्टेटस से बहुत दूर जा चुकी। बंगलों में रहने वाले डॉग्स और गली में रहने वाले कुत्तों के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता, तो लोगों में कैसे हो सकता है? तुमने जितनी भी हेल्प की है ना मुझे, उसके थोड़े बहुत पैसे जो भी बनते हैं मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। और अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो मिस रहेजा से बात कर सकती हूँ मैं। वो तुम्हें कोई सिक्योरिटी गार्ड या वेटर की जॉब दिला देगी। या क्लीनिंग की जॉब भी कर सकते हो तुम। टॉयलेट क्लीनिंग की जॉब? इस 7 स्टार होटल के टॉयलेट क्लीन करने होंगे बस। अब तुम मिस रहेजा को बोलकर मुझे इस होटल में सिक्योरिटी गार्ड बनाना चाहती हो, जबकि इस होटल की मेरे नज़र में कोई वैल्यू नहीं। रहेजा ग्रुप्स के फंडिंग के पैसे क्या मिल गए तो तुम मुझे भूल गई। तुम्हें पता भी है कि मिस रहेजा और रहेजा ग्रुप्स
इसकी औकात क्या है मेरे सामने? ए मिस्टर सड़क छाप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस रहेजा के बारे में और ये रहेजा ग्रुप के बारे में कुछ बोलने की? एक बार मिस नंदिता ने बोल दिया ना कि एंगेजमेंट खत्म तो मतलब खत्म। लिसन आदित्य, यहाँ मेरी वेलकम सेरेमनी चल रही है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, इन सबके सामने मुझे इंसल्ट करना बंद करो। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना वरना क्या? एक बात याद रखना तुम लोग, जब तुम लोगों को मेरे बारे में सच पता चलेगा तो बहुत पछताओगे तुम लोग। और ये मिस रहेजा से जो तुम्हें फंडिंग मिली है ना, वो सिर्फ मेरी वजह से मिली है। तू फंडिंग कराएगा? औकात भी जानता अपनी। इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो पर तमीज नहीं है तुम्हारे पास। जब दो बड़े बात करते हो तो बीच में नहीं बोलते। अबे तू जानता है कौन हूं मैं? मिस्टर बजाज का बेटा हूं मैं। मेरे पापा यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, समझा तू? मेरे सामने खड़े रहने की औकात भी नहीं है तेरी। ओ मिस्टर बजाज के बेटे, नाम और पैसे के नशे में इंसान भी इंसान नहीं रहता है, तो तू मेरी औकात क्या बताएगा? मिडिल क्लास लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, सपने तो बड़े बड़े देख लेते हैं लेकिन उन्हें पूरे करने के लिए औकात छोटी पड़ जाती है। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारे कनेक्शंस क्या है। जानते हो ना कनेक्शन, तो किसका वेट कर रहे हो? निकलो यहाँ से। तुम खुद से निकलोगे या तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा? Oh God, रोनित, this is so embarrassing. इसको निकालो यहाँ से प्लीज। तुम्हें लगता है कि मिस्टर बजाज का नालायक बेटा मुझे यहाँ से निकलवा सकता है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सिक्योरिटी, इसको धक्के मार के यहाँ से निकालो। इस टेलीसोप के हीरो को रियलिटी दिखाओ। क्या हुआ मिस्टर बजाज? ये लड़का एक मिडिल क्लास फटीचर है। इसका काम है भोली भाली लड़कियों को फंसाना। ये नंदिता का एक्स फियांसे है, जाहिल, अनपढ़। इसको ये भी नहीं पता कि ऐसी महफिलों में कैसे बिहेव करते हैं। ए लड़के, ये रहेजा ग्रुप की होटल लॉबी है, कोई गली मोहल्ले के चाय की दुकान नहीं। तुम जैसा सड़क छाप इस आलीशान होटल में ऐसे अंदर कैसे घुसा चला आया? जितने तुम्हारे साल भर की सैलरी है उतने पैसों की घड़ी पहनते हैं यहाँ के नॉर्मल एम्प्लॉय, समझे? पैसे नहीं, औकात नहीं, अकल नहीं, और बनाने चले नंदिता को अपनी वाइफ। मेरी दीदी की जूती भी ना तुम्हारी शक्ल से महंगी है। फॉरेन में कोई छोटी मोटी लेबर क्लास नौकरी करने वाले इंसान हो तुम, और मेरी बहन के साथ रिश्ता बनाना चाहते हो। लवर बॉय नहीं, डिलीवरी बॉय हो तुम, समझे? ऐसे लग्जरी होटल में पैर रखने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम अंदर घुसे कैसे? वाह नंदिता वाह, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया मैंने। तुम्हारी एजुकेशन पूरी हो उसके लिए मैं फॉरेन गया, नौकरी की, मजदूरी की, ताकि मेरी नंदिता को सब कुछ मिल सके। तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट किया, तुम्हें सपोर्ट किया। तुम्हारे पास तो स्कूल के फीस भरने के भी पैसे नहीं थे ना, याद है ना? वो भी मैं भरता था। तुम्हारे ड्रीम को मैंने अपना ड्रीम समझा। आज सब कुछ मिल गया तो मुझे भूल गई। एक बात याद रखना, आज अगर तुम लोग यहां पर हो तो सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हारे हर कदम पे मैंने साथ दिया। आज छोटे से रहेजा ग्रुप से फंडिंग क्या मिल गई तो मुझे ही भूल गई। इतने सालों से हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे, इसीलिए ताकि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो सके और उसके बाद हम शादी करेंगे। लेकिन तुम्हें थोड़ी सी सक्सेस क्या मिली? तुम तो अपना होशी खो बैठी। लेकिन आदित्य, हम कंपैटिबल नहीं हैं। तुम अलग हो और मैं अलग। प्लीज चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरा मजाक मत बनाओ प्लीज। ये जो मेरी वेलकम सेरेमनी उसे रुइन मत कर। तुम्हें पता भी है 12 साल तक तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया? तुम्हारी हर मुसीबत, हर सपने में मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम्हारा स्टार्टअप मेरा भी सपना बन चुका था, लेकिन तुम्हें सब कुछ मिल गया तो तुम सब भूल गई ना। ये सब मेरा प्यार था नंदिता, पर तुम नहीं समझोगी। एहसान क्यों याद दिला रहे हो तुम अपने? पैसे चाहिए ना, दे दूंगी, डबल ट्रिपल जितने चाहिए। बस ये एहसान मत याद दिलाओ। एहसान? मैं तो सिर्फ एक इन्वेस्टर बन के रह गया, एक लोन प्रोवाइडर। प्यार तो शायद तुमने कभी किया भी नहीं। प्यार, वो भी तुमसे। मजबूरी में ना इंसान गधे को भी अपना बाप बना लेता है। ये कहावत सुनी है ना तुमने? सुनी तो है, पर समझ अब आई है। लेकिन एक सच्चे प्यार करने वाले को धोखा देकर बहुत पछताओगी तुम नंदिता। नंदिता ये खुद को समझता क्या है?
इसको धक्के मार के यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। जिस बंदे के पास औकात, पैसे और तमीज कुछ भी ना हो ना, ऐसे इंसान को तो हाथ पकड़ के खींच के बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसे लग्जरी होटल में खड़े रहने के लिए भी स्टैंडर्ड चाहिए होता है, एक क्लास होता है रिच लोगों का, और तुम्हारे जैसा लोअर और लेबर क्लास नहीं, समझे? मैं तो यहाँ सिर्फ अपने प्यार के लिए खड़ा था, लेकिन अब समझ में आ गया तुम लोगों के लिए प्यार, वफादारी और सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं। बस अब बहुत हो गया, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी। मिस रहेजा यहाँ पे आ रही है, उनके आने के बाद जो तुम्हारा हश्र होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। सिक्योरिटी! तुम लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं ना, लेकिन जब तक मैं यहाँ खड़ा हूं तो ईशा रहेजा भी आ जाए ना तो भी मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मिस रहेजा के आने का भी डर नहीं है इसे, लगता है पागल हो गया है। और जो पागल हो जाते हैं ना, वो इंसानों के बीच में रहने के लायक नहीं होते। सो इट्स बेटर देन लीव नाउ। ये सच में पागल हो गया, इसको खुद नहीं पता ये क्या बोले जा रहा है। क्या बोला तूने? ईशा रहेजा भी तेरा कुछ नहीं कर सकती, तेरे जैसे को तो चींटी की तरह मसल के फेंक देती है वो, समझा तू? वाह आदित्य वाह, तुमने तो आज हद ही कर दी। तुम मिस रहेजा जो सीईओ ऑफ रहेजा ग्रुप है उनकी इंसल्ट की। मैं तो तुम्हारे लिए वेटर और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब सोच रही, अब तो वो चांस भी गया। रत्ती भर जो तुम्हारी इज्जत बची थी ना, वो तुमने अपने मिडिल क्लास घमंड में खुद ही मिट्टी में मिला दी। अब तो लगता है तुम पूरी जिंदगी सड़कों पे बिताओगे, भूखे नंगे गवारों की तरह। तुम्हारे लिए इज्जत सिर्फ पैसा है, मेरे लिए नहीं। ओए, तेरे जैसे भिखारी को 7 स्टार होटल में घुसने किसने दिया? जरूर किसी गार्ड को पैसे वैसे खिला के अंदर आया होगा। होटल के बाहर जो लोग जूते पॉलिश करते हैं वैसी औकात भी नहीं रखता तू, समझा? तेरे जैसे बिना काम का नल्ला आदमी ना ठीक से बिस्तर भी गर्म नहीं कर सकता, तो वहां पे भी एवरेज ही निकलेगा। तुम कितने कम हो आदित्य, इतनी इंसल्ट भी काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? चुपचाप अपना ये घटिया सा शक्ल लो और यहाँ से दफा हो जाओ। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो नंदिता की बात सुन लो या तो मेरा जूता खाने के लिए रेडी हो जाओ। मिस ईशा रहेजा आ रही है आज? मिस ईशा रहेजा आ रही हैं, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकती हैं। ऑब्वियसली मिस ईशा तुमसे मिलने आ रही है क्योंकि तुम्हारे स्टार्टअप प्लान ने पूरे रहेजा क्लब को बहुत इम्प्रेस किया, तभी तो हम सब ने इन्वेस्ट किया तुम पे। बस ये भिखारी दित्या के साथ अब जो होगा उसका जिम्मेदारी खुद होगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बहन कि तुझसे मिलने के लिए ईशा रहेजा खुद यहाँ पे आ रही है। तो कितनी बड़ी बन गई है। सुना नहीं ठल्ले, मेरी बहन से मिलने के लिए ईशा रहेजा खुद आ रही है। देखा, तुझ में और मेरी बहन में जमीन और आसमान का फर्क है। इस आदित्य को यहाँ से हटाओ। मैं नहीं चाहता कि जब मैडम रहेजा अंदर आए तो उसे किसी प्रकार का कोई भी कचरा दिखाई दे, क्योंकि कचरे की जगह डस्टबिन में होती है, इन रिच लोगों के बीच नहीं। ठीक कहा तुमने, ऐसे इंसान को तो बाहर फेंक देना चाहिए। हिम्मत तो देखो इसकी, अभी भी यहीं पे खड़ा है ढीठ बन के, 10वीं फेल अनएजुकेटेड कहीं का। और सपने मेरी दीदी से शादी करने के, औकात गटर का पानी पीने की भी नहीं, और मिनरल वाटर चाहिए साहब को। तुम भी लेबर क्लास मजदूर, वो एग्जिट गेट दिख रहा है ना, तो पुश करके यहाँ से बाहर निकल जा और अपनी अकड़ कम कर, क्योंकि अगर मैं तुझे पुश करने पे आया ना तो पैरों पे नहीं एम्बुलेंस पे जाएगा। रोड साइड का टीवी खरीदने की औकात नहीं है तेरी, लेकिन शादी उससे करनी है जो लड़की मॉल में शॉपिंग करती है। आखिर औकात क्या है तुम्हारी? हो कौन तुम? वो मेरे पति है।
ये लड़की इस ईशा रहेजा, अगर सच में ये ईशा रहेजा है और ये लड़का इसका पति है तो आदित्य है कौन? मिस ईशा रहेजा देश की टॉप फीमेल बिजनेस वूमेन, जिसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नाम ही काफी है, जो सुना है आज तक किसी भी लड़के को घास तक नहीं डालती, और वो इस लड़के को अपना पति बोल रही है। आखिर ये आदित्य है कौन? ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? कौन है ये लड़की इस फटीचर को अपना हस्बैंड बोल रही है? जिस इंसान की टीवी खरीदने की औकात नहीं है, उसकी बीवी कहां से आ गई, वो भी इतनी अच्छी हाई क्लास मेंटेनेंस वाली। दाल में कुछ तो काला है। इसको जो हम सीधा समझ रहे हैं, साला गरीब सीधा है नहीं। इसकी तो बैंड अच्छे से बजानी पड़ेगी, तभी हस्बैंड बनने के लायक बनेगा। हस्बैंड? और ये लगता है इस लड़की को इसकी सच्चाई मालूम नहीं है। बेचारी लड़की को बहला फुसला लिया होगा। सही कह रही हो तुम। वैसे मुझे झूठ बोलता था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बोलता था कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ बिजनेस करने। क्या बिजनेस, कौन सा बिजनेस, आज तक नहीं पता चला। एक बात याद रखना, झूठ कितना भी सफाई से बोला जाए, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। और मुझे लगता है इसने गार्ड को भी पैसे दिए होंगे अंदर आने के लिए। इस टीचर को ऐसे तो कोई अंदर आने नहीं देगा। ये फर्श भी इतना महंगा है कि टोटल इसकी सेविंग अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं होंगे। मुझे तो इस लड़की का समझ नहीं आ रहा, जो इस जैसी निठल्ले को अपना हस्बैंड बता रही है। ये लड़की कहां से टपक पड़ी अचानक से? इस लड़की को भी पैसे देके बुलाएगा इसने। अरे आप लोग क्या कब से कुछ भी बोले जा रहे हो? अरे नारायण जी, आप नहीं समझेंगे। आप ओल्ड जनरेशन है, ये लोग न्यू जनरेशन है। आज की डेट में किसी को भी पैसे देके कहीं पे भी बुलाया जा सकता है। क्यों मैडम? अरे रोनित सर, आप समझ नहीं रहे हैं, चुप हो जाइए। आप जानते नहीं ये मैडम कौन है? ये मैडम मिस ईशा रहेजा है। मिस ईशा रहेजा ग्रुप की CEO। हे भगवान, न जाने क्या होगा, मैडम का गुस्सा फूटेगा आपके ऊपर। आदित्य, अगर ये तुम्हारी वाइफ है, इसका मतलब तुम इतने सालों से मुझे धोखा दे रहे थे। सच सच बताओ, कितने साल से चल रहा है ये सब, और यहाँ आकर तुम मुझे गिल्ट फील करा रहे हो। शेमलेस गाय यू आर। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो तुमने किया उसे धोखा कहते हैं। थोड़े से पैसे की लालच में अपना जमीर बेच दिया। रोनित बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये लड़की पक्का चालू लड़की है, जो इस भिखारी के थोड़े से पैसों के लिए यहाँ आ गई होगी। मैं तो कहता हूँ ये आदित्य ने पैसे देके इस लड़की को हायर किया। क्या तुम किसी के साथ भी पैसे लेके कहीं पे भी चल देती हो क्या? इस नल्ले के साथ जाकर क्या ही करोगे तुम? वैसे भी ये अपनी फालतू की बातों से लोगों का दिमाग गर्म कर सकता है, बिस्तर गर्म नहीं कर सकता। यू नो व्हाट आई मीन? अरे आप लोग कब से क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे ये मैडम वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, ये मैडम वो है जो आप नहीं समझ रहे हो। आई नो, कॉल गर्ल वही जिनका कोई नहीं हो, पैसे के दम पर किसी के साथ भी चल देती है। और आदित्य, तू कितना चीप निकला है यार। अभी तक तू इसको अपना ट्रू लव बता रहा था और एकदम से तेरा वन नाइट पार्टनर भी बाहर आ गया। बट एक बात तो है, हम तुझे बिल्कुल फटीचर समझ रहे थे, लेकिन तू लड़की तो अफोर्ड कर सकता है यहाँ पे लाने के लिए। क्या बात? तुम लोग ये सब जो बोल रहे हो ना, बहुत पछताओगे तुम लोग। तुम्हारे आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं होगा। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम लोग कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। सही बोल रहा तू, भूल तो हुई है हमसे। तभी तो हमने तुझे और तेरी इस किराए वाली लड़की को इतनी देर इस लग्जरी होटल में खड़ा रहने दिया। मिस रहेजा के आने से पहले तुझे यहाँ से निकाल देना चाहिए था, धक्के मार के। हाँ, यही भूल हुई है हमसे। आदित्य, तुम्हें थोड़ी भी इज्जत बाकी नहीं है क्या? खुद तो बेइज्जत हो ही रहे थे, इस बेचारी लड़की को भी बुला लिया बेइज्जत होने के लिए। अच्छा रास्कल यू आर। इस लड़की को तो देखो, बिल्कुल स्टैंडर्ड लड़की है, जस्ट लाइक एस्कॉर्ट गर्ल, प्रॉपर एस्कॉर्ट गर्ल। फिगर तो देखो इसका, चेहरा देखो, जैसे लोग इसे आराम से एक रात के लिए खरीद के लाते हैं। बिल्कुल बॉलीवुड वाला ट्विस्ट।
एक गरीब आदमी और एक एस्कॉर्ट। लेकिन हाँ, मेरी बात याद रखना, सर्विस देने से पहले ने इससे एडवांस जरूर ले लेना। कभी आफ्टर सर्विस तुम्हें बोले कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, चाहे तो मैं तुम्हारे घर के बर्तन धो दूंगा। छोड़ो ये सब ड्रामा, जस्ट टेल मी इस लड़के ने तुम्हें कितने पैसे दिए? आफ्टर ऑल वो तो एक एस्कॉर्ट ही। जस्ट टेल मी योर प्राइस बेब। How dare you? इससे दूर रहना। तुमने मिस्टर बजाज को थप्पड़ कैसे मारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? नंदिता, डोंट यू डेयर। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? अच्छा, मुझे तो पहले से ही शक था। तुम इतने साल मुझसे दूर रहे, तुम्हारा पक्का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था, है ना? इतने साल मुझे धोखा दिया और यहाँ आकर मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। मुझे गिल्ट फील कराकर मुझसे पैसे छीनना चाहते हो, यही बात है ना? बोलो। वही तो मैं आपसे कह रही थी दी। इतने बड़े रहेजा ग्रुप ने आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, अब तो आप करोड़ों में कमाएंगे। और ये सड़क पे क्यों रहे? बस वही क्रिमिनल माइंड इसने यूज किया और मुंह उठाकर यहाँ चला आया आपको ब्लैकमेल करने के लिए। आदित्य, यू नो, गली के कुत्तों वाली पर्सनैलिटी है तुम्हारी। जहाँ पे हड्डी दिखी बस वहीं पे पहुंच गए, बिना ये जाने कि हड्डी पर तुम्हारा हक है भी या नहीं। देख, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तू अपनी इस किराए वाली लड़की को यहाँ से लेकर निकल, नहीं तो तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे इतने टुकड़े हो जाएंगे कि एम्बुलेंस में पूरे भी नहीं आएंगे। समझ आया? निकल अब। निकल जाओ यहाँ से, पुअर पीपल कहीं के। आप लोग कृपया करके शांत हो जाइए, प्लीज लिसन टू मी। हटिए आप, आई विल हैंडल दिस। यहाँ तो अपने ये 2 पैरों पे घर जाएगा, यहाँ 4 कंधों पे। प्लीज एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। आप जिस लड़की की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं वो कोई आम लड़की नहीं है। तुमसे लड़की की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, और जो इसने मुझे थप्पड़ मारा वो बर्दाश्त हुआ तुम्हें? तुम्हारा सीनियर मैं हूँ या ये है? देखिए सर, मैं ये कह मुझे रहा ना था, इन मजदूर टाइप के लोगों से ना सख्त नफरत है। इन गरीब लोगों को ना हंटर से मार कर एटिकेट सिखाने चाहिए। गेट लॉस्ट यू रास्कल बुड्ढा। तू तो चुप कर बुढ़े, एक तो गलती किए जा रहा है और ऊपर से बदतमीजी भी। तू जैसे इंसान को ना लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कौन है? अरे ये ईसा रहेजा के फादर हैं। सर, ये दत्ता नाम का लड़का सड़क चाप कहीं का इस होटल में बिना परमिशन के घुसा आया और इस किराए की लड़की को भी साथ में लेके आया। मैं तो शक्ल देख के पहचान गया था ये क्या है। मैं तो बस इसे दोनों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सर भगवान के लिए चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए। अरे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे आप। तुम चुप हो जाओ। तुम पहले ही बोला ना अपनी औकात में रहो। मुझे अच्छे से पता है कौन क्या है। तुम दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं है, और तुम तो पैसे लेके किसी के साथ भी चल देती हो। बहुत हो गया, माफी मांगो मुझसे। ये तो तुमने तो मुझे थप्पड़ मारा था, मैं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अरे सब क्या हो रहा है? आप सबको पता है कि रहेजा होटल ग्रुप लॉस में चल रहा है। अब बहुत जल्दी इसका ऑक्शन होने वाला है। आपको मालूम है ये बात? अगर नहीं मालूम हो तो आपको मालूम होनी चाहिए। इस ऑक्शन में देश के सबसे बड़े नाम आएंगे। सिंघानिया ग्रुप वही इस प्रोसेस को होस्ट कर रहे हैं। और हाँ, अगर हमने उन्हें इंप्रेस नहीं किया तो फिर रहेजा ग्रुप ऑफ होटल्स सिर्फ एक हिस्ट्री बन जाएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्टार्टअप का आइडिया जो मेरी बेटी का था वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। सर, वो तो हम आदित्य और इस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे। इन्होंने तो बात बढ़ाई है। सर माफी चाहता हूँ, लेकिन आपसे कुछ बात कहनी थी। बोलो नारायण, तुम हमारे सबसे पुराने एम्प्लॉय हो। मुझे बताओ कि क्या किया इस लड़के ने ऐसा कि जो तुम सब लोग ऐसा बोल रहे हो इसके बारे में? सर आदित्य सर ने कुछ नहीं किया, वो तो बस
खड़े होकर सबकी बातें सुन रहे थे। ये कौन है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरी एक बात तुम सब लोग कान खोल के सुन लो। कल रहेजा ग्रुप का ऑक्शन है और सिंघानिया ग्रुप इस इवेंट को होस्ट करेगा और वही डिसाइड करेगा कि किस कंपनी को ये होटल मिलेगा। इतना बड़ा दिन हम सब के लिए और तुम यहां आपस में उलझ रहे हो। सिंघानिया ग्रुप ही होस्ट करेगा इस इवेंट को और बहुत अच्छे से करेगा। सबकी खातिरदारी जो करनी है। ये सारा तमाशा इस आदित्य की वजह से हुआ है और ये जो लड़की अपना चेहरा छुपा के खड़ी है ना, इसकी असलियत मैं आज ही लोगों के सामने लाऊंगा। रोनित, अगर इसने चेहरा दिखा दिया ना तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा और तुम लोगों की नौकरी चली गई ना तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ओ प्लीज आदित्य, जब जुबान गंदी हो ना तो अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। हाँ, वो लड़की तुम्हें एक्स्ट्रा सर्विस देने वाली लड़की के सिवा कुछ है ही नहीं। यू नो, ऐसी लड़कियां मार्केट में बहुत मिल जाती हैं। एस्कॉर्ट कहते हैं इस लड़की को, एस्कॉर्ट। हिंदी में बताऊं क्या, या ऐसे ही समझ गया? वॉर्न करना मेरा काम था, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी धमकियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आदित्य। इस लड़की की असलियत सबके सामने आ ही जाएगी। इट्स टाइम, गो एंड शो देम। दिखा दो इन्हें कि तुम कौन हो। देखिए सर, ये रही वो लड़की जो आदित्य को अपना हस्बैंड बता रही थी। इसे भी सजा दीजिए क्योंकि इस लड़की ने रोनित बजाज को थप्पड़ मारा है। लड़की को तुम इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो? जानते हो लड़की कौन है? वो लड़की रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ है, ईशा रहेजा। आई बात समझ में? आप होश में तो हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो होश में हूं, लेकिन तुमको होश में लाना बहुत जरूरी है। तुमको पता है जिस लड़की के बारे में तुमने इतना उल्टा सीधा बोला वो कौन है? रहेजा ग्रुप की सीईओ है। और जिस कंपनी में तुम काम करते हो वहीं पर तुम भूल गए कि उस कंपनी की सीईओ कौन है? इडियट। दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की मिस रहेजा कैसे हो सकती है? तो ये मिस रहेजा कैसे हो सकती है? और अगर ये सच में मिस रहेजा है तो ये भगवान, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अभी अभी तो रहेजा ग्रुप से इन्वेस्टमेंट मिला था, अभी अचानक से ये सब क्या हो गया? क्या करें हम? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सपना चालू हो गया अचानक से। ये लड़की सीईओ कैसे पॉसिबल है? अगर सीईओ है भी रहेजा ग्रुप की ये लड़की, तो ये आदित्य को कैसे जानती है? आखिर क्या सीक्रेट है इसके पीछे? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यही है मिस ईशा रहेजा, रहेजा ग्रुप की सीईओ, रहेजाज की वारिस और मिस्टर हर्ष रहेजा की बेटी। तो नारायण, तुम तो बहुत पुराने एम्प्लॉई हो इस होटल के, कि तुमसे ये भूल कैसे हो गई? तुमने मिस रहेजा को पहचानने से कैसे इनकार कर दिया? सर, वो जैसे ही होटल में एंटर कर रही थी तभी मैंने उन्हें पहचान लिया था। पर सर, एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो मिस रहेजा आज तक किसी लड़के को घास तक नहीं डालती, वो आदित्य को अपना पति बता रही है। ये मिस रहेजा है? ये रहेजा ग्रुप की सीईओ है? ये कैसे हो सकती है? पे इसकी तो इतनी इंसल्ट कर दी, पता नहीं अपनी नौकरी रहेगी या जाएगी। और कितनी इंसल्ट करवाएगा ये? सच है, शेमलेस का है, जाना चाहिए इसे यहाँ से। सर, आपको मैंने कहा था कि ये कौन है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कीजिए और इनसे माफी मांग लीजिए। वो अलग बात है कि जो आपने किया उसकी माफी मिलना आसान नहीं है। आपने इतनी ज्यादा बेइज्जती की है कि शायद ही कोई आपको माफ करे। अब मुझे समझ आया, आप लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं ना। इस लड़की को मिस रहेजा बताकर इसीलिए प्रैंक कर रहे हैं क्योंकि मैं नया एम्प्लॉय हूँ, राइट? अरे सर, आप मान क्यों नहीं रहे हैं? कैसे मान जाऊँ मैं? हाँ, मैं मिस्टर बजाज का बेटा हूँ। क्या इस लड़की में और नॉर्मल लड़की में फर्क नहीं बता पाऊंगा मैं? क्या मैं इतना बड़ा डफ्फर हूँ क्या? प्लीज अब सब लोग बोल दो कि हम प्रैंक कर रहे थे, ताकि हम इन दोनों को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दें। अरे पागल हो गया क्या ये? अरे मैं पागल नहीं हूँ। मेरे डैड बोलते थे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा। मेरे स्कूल टीचर्स भी कहते थे मैं पूरी क्लास का स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चा हूँ। तो सोचिए, मैं मिस रहेजा जैसी स्टाइलिश और एक क्लासी लड़की को पहचान नहीं पाऊंगा क्या? आप इसीलिए नहीं मान रहे हो क्योंकि मैंने आप लोगों का प्रैंक पकड़ लिया, राइट?
क्या इस स्कॉट लड़की के पीछे किसी का मन तो नहीं आ गया क्या? चुप रहिए, एकदम चुप। अरे यही मैडम मिस ईशा रहेजा है, समझ क्यों नहीं रहे आप? अरे ये हमारा वेटर पागल हो गया है, इस 2 कौड़ी की लड़की को मिस रहेजा बोल रहा है। जस्ट शट अप! क्या मैं अपनी लड़की को नहीं पहचानूंगा? शी इज माय डॉटर, डैम इट! शी इज द सीईओ ऑफ आवर कंपनी। आई बात समझ में? ये फुटपाथ पे सोने वाला आदित्य और ये हाई क्लास मिस रहेजा, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? पर आप पहचान नहीं रहे हैं, ये लड़की तो वो है जो पैसों के चक्कर में किसी को भी अपना यार बना सकती है। शट अप डर्टी माउथ, यू रास्कल! शी इज द ओनली माय डॉटर। इसके बारे में तुमने अब एक भी उल्टा सीधा लफ्ज कहा ना, आई विल किल यू। रोनित सर, माफी मांग लीजिए मैडम से, आप नए जॉब पर लगे हैं। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर मैंने तो कितनी बार बोलने की कोशिश की, पर आपने बोलने नहीं दिया। लोग तो अनजाने में पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, आपने तो जानबूझकर कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने मिस रहेजा की इंसल्ट कर दी। मिस ईशा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता था, प्लीज मुझे माफ कर दो। दीदी, क्या ये सच में रहेजा कंपनी की सीईओ है? सिर्फ सीईओ नहीं, ये आदित्य की वाइफ भी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मिस्टर रोनित, ये अपब्रिंगिंग दी है आपको मिस्टर बजाज ने। हमारे होटल के वाइस प्रेसिडेंट थे वो, उनकी वजह से हमने आपको ये जॉब ऑफर की थी। पर आपकी लैंग्वेज और तो काफी छोटी है, बहुत ही घटिया है। माफ कर दीजिए मैडम, गलती हो गई मुझसे। नहीं, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। आदित्य के सामने सर झुकाओ और माफी मांगो। आदित्य प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया। मैं एक नंबर का स्टूपिड हूँ, पागल हूँ। प्लीज समझिए, मैं तुम्हें 1 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। निशा, फायर हिम, गेट आउट। प्लीज मैडम रहेजा, मुझे मत निकालिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। दीदी, इसने तो रोनित को जॉब से निकाल दिया, अगर आपके इन्वेस्टमेंट भी वापस ले ली तो? इस रहेजा ग्रुप के इन्वेस्टमेंट की वजह से ही तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही थी। अब वो चला गया तो हमारा क्या होगा? ये हमने क्या कर दिया मेहर? ये सब कुछ ना इस कंगाल आदित्य की वजह से हुआ। मुझे तो इसका चेहरा देखने में भी घिन आ रही है। नंदिता, मुझे तुम बहुत इंटेलिजेंट और समझदार लगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे आइडिया पे इन्वेस्ट किया। पर तुम तो बहुत ही ग्रीडी और बेवकूफ़ लड़की हो। और हमारे रहेजा ग्रुप में ना एथिक्स है जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता। नाउ योर टाइम इज अप। लेकिन हाँ, तुम्हें निकालने से पहले मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि जो तुमसे प्यार करते हैं ना, उन्हें कभी धोखा मत देना। आदित्य तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हें उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए था। फीलिंग, सच्चा प्यार, ये सब फालतू बातें हैं। मुझे लाइफ में लग्जरी स्टेटस और रिच सोशल लाइफ चाहिए। ये फीलिंग से EMI नहीं भरी जाती है। सॉरी। नंदिता का गुस्सा भी देख लिया और दिमाग भी देख लिया। एंड आई डोंट लाइक लो स्टैंडर्ड। तो जो रहेजा ग्रुप ने इनके आइडिया पे इन्वेस्ट किया था, उसे मैं कैंसिल कर दूँ। आई एम कैंसिलिंग माई इन्वेस्टमेंट। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती ईशा। मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद है। ईशा, तुमने बहुत गलत किया। मैडम रहेजा ने कहा था कि मिस्टर खट्टर के बेटे के साथ शादी कर लो, पर तुमने ना करके मिस्टर खट्टर को डिसअपॉइंट कर दिया और अब कंपनी से किसी को भी फायर कर रही हो। ऐसे चलती है क्या कंपनी? तुम्हें मैंने रहेजा ग्रुप की CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, पर ये मत भूलो रहेजा फैमिली की हेड मैं ही हूँ। मेरे परमिशन बिना ना तुम किसी को फायर कर सकती हो, ना किसी का इन्वेस्टमेंट रोक सकती हो। तुम तो बच गई भी। ये ईशा की मदर है क्या? पर कोई भी समझदार मॉम अपनी बेटी को ऐसे पब्लिकली स्लैप तो नहीं करती। ये तुम सही कह रही हो मेहर, ये ना उसकी रियल नहीं स्टेप मदर है। और लोग कहते हैं कि रहेजा फैमिली में ना काफी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और ये लड़का कौन है इनके साथ? ये मिस्टर निक है।
ये कोकिला मैम के फेवरेट है तो सिर्फ मैनेजर ही, लेकिन फैमिली में ना फैमिली जितना होल्ड रखते हैं। और लोग कहते हैं कि कोकिला मैम इनकी शुगर मॉमी है। सीरियसली? हाँ। दीदी तुम्हें जल्दी इनको इम्प्रेस करने में लग जाना चाहिए। अपनी माँ से पूछे बिना तुम्हें कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। क्या इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारी नजरों में तुम्हारी माँ के लिए? निक, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? हाँ, मैं अभी भी इस कंपनी की सीईओ हूँ और मोस्टली डिसीजंस मेरे अंडर में आते हैं। तुम सीईओ हो, लेकिन तब जब मैडम यहाँ ना हो तब। यू मस्ट अंडरस्टैंड। माँ, वो मैं शट अप ईशा। रोनित की एक्सपर्टीज से हम काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तुम्हारे ये आपसी झगड़ों में व्हाई डिड यू फायर हिम? हु आर यू टू डू दैट? थैंक यू वेरी मच मैडम रेजा। ये स्टार्टअप वाली लड़की की भी फंडिंग तुम नहीं रोक सकती। इसका स्टार्टअप तो मैं स्टार्ट करके रहूंगी। और जहां तक मुझे पता है, लॉर्ड सिंघानिया यूनिक एंड फ्रेश आइडियाज को ही सपोर्ट करते हैं और अब सिंघानिया ग्रुप इंडिया में अपना बिजनेस फैलाना चाहता है। इसीलिए हमें यूनिक एंड फ्रेश आइडियाज में इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी हम ज्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे और सिंघानिया ग्रुप के साथ मिलकर काम कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा मैम, तभी हम सिंघानिया ग्रुप का ट्रस्ट जीत पाएंगे और वो हमें अपनी कंपनी से जोड़ सकते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, कान खुलकर सुनो। हम इस लड़की का इन्वेस्टमेंट नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि हमें फ्रेश और न्यू आइडियाज की जरूरत है जिसपे हम इन्वेस्ट करके नए प्रॉफिट्स बना पाए। डू यू गेट इट? गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सोच रही हो ना मैं ऐसे डिसीजन कैसे ले पा रही हूँ? नहीं माँ, आप ले सकती हैं। अब हम सब में बड़ी हैं। ईशा, इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मिस्टर खट्टर के बेटे रंजीत खट्टर के साथ शादी करना, ताकि खट्टर के साथ मिलकर हम एक अलायंस बना सके और सिंघानिया के साथ टाई अप कर पाए। डू यू गेट दैट? हाँ, आप समझ क्यों नहीं रही है? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं रंजीत खट्टर से शादी नहीं करना चाहती। मैं कितनी बार बोलूं? अपनी आवाज नीचे रखो। तुम्हें पता है ना, कोकिला की बात पत्थर की लकीर है। एक बार सूरज नहीं निकलेगा, लेकिन जो कोकिला ने बोला है वही होकर रहेगा और आगे तुम्हारी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। जो मैं ऑर्डर करूंगी तुम वही करोगे बिना सवाल पूछे। डू यू गेट दैट? बेचारी ईशा कितनी मुसीबत में। सिंघानिया ग्रुप का इन्वेस्टमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उसने मेरी हेल्प की। मैं भी ईशा की हेल्प करूँगा। What is the update? What is the update? सर, द सिंघानिया ग्रुप और रहेजा ग्रुप की इन्वेस्टमेंट की डील फाइनल कर दी गई है। कल होने वाले इवेंट में ये डील ऑफिशियली अनाउंस कर दी जाएगी एंड सबसे इम्पोर्टेंट, रहेजा ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएगा। ओके। और मैं आपसे जबान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं बस आपसे दिल की बात बता रही हूँ। प्लीज मेरी खट्टर से शादी करवा के ना मेरी जिंदगी बर्बाद मत करिए, प्लीज माँ। मेरे सामने मेरे पति की भी नहीं चलती। तू तो ठहरी सौतेली। रहेजा परिवार के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती हूँ और तू तो गोद ली हुई बेटी है। तुझे वही करना होगा जो हम कहेंगे। तुझे मिस्टर खट्टर के बेटे के साथ शादी करनी होगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मिस रहेजा। आपकी सोच बहुत छोटी है। ये पागल है क्या? किससे बात करने की हिम्मत कर रहा है? देखो तो, ये पागल नहीं, पूरा गवार है ये। तुम कौन हो? तुम्हें किसी ने ये भी नहीं बताया कि कब बोला जाता है और कब चुप रहा जाता है? मैं तो बस एडवाइस देने की। शट अप! तुम्हारे जैसे सड़क छाप की नहीं, रहेजा को कोई भी एडवाइस की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? जिसके फैसले पे शहर के जज भी कुछ नहीं बोल पाते, वो मेरे सामने मुंह खोल रहा है। ईशा, कौन है ये लड़का? तुमने बताया नहीं उसे कोकिला कौन है? मैडम रेजा, आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में। ये आदित्य एक नंबर का लूजर है। पहले तो मुझे लगता था कि ये मिस रहेजा इसकी एक्टिंग कर रही है इसकी वाइफ बनने की, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये खुद उसको लेके आई है, आदित्य को, अपना फेक हस्बैंड बना के, ताकि इनको मिस्टर खट्टर से शादी ना करनी पड़े। रोनित,
ज्यादा मत बोलो, अगर और बोला ना तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम याद रखोगे। मैडम रहेजा, देखा कैसे गुस्सा कर रही है? मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैडम रहेजा, मिस्टर रोनित बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदित्य फेक हस्बैंड है। मिस रहेजा आपको बेवकूफ बनाने के लिए लेकर आई है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो महर? दीदी, आदित्य ने मिस रहेजा का सहारा लिया, हम मैडम रहेजा का सहारा ले लेते हैं। कहते हैं ना, जिधर का पलड़ा भारी हो उस साइड खिसक जाना चाहिए, फायदा होता है। देखना, अभी जो थोड़ी देर पहले ये राजा समझ रहा था ना खुद को, कैसे मैडम रहेजा से फिर से भिखारी बनाती है। ईशा, अपना दिमाग खोल कर देखो, तब तुम्हें समझेगा कि मिस्टर खट्टर का बेटा इस फटीचर से कई कई गुना बेटर है। मिस्टर खट्टर से बड़े, जितने के मिस्टर खट्टर जूते डालते हैं ना, उतने में तो तुम्हारे पूरे परिवार का 1 साल का राशन आ जाता होगा। मिस्टर खट्टर के साथ इसका कंपैरिजन करो, इतनी इसकी औकात नहीं है। आदित्य, कितने इरिटेटिंग और इडियट हो तुम। इतना लोग कह रहे हैं, फिर भी तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। अभी भी यहाँ खड़े हो, यहाँ से जा ही नहीं रहे तुम। बोलो ईशा, बोलो ना कुछ इस लूजर के बारे में। तुम भी जिस कैटेगरी के हम नौकर तक नहीं रखते हैं, तुम उस कैटेगरी के इंसान के साथ शादी करोगी? सालों की इज्जत जो हमने कमाई है, तुम ऐसे उसे गवाओगी? जो परवरिश हमने तुम्हें दी है उसका बदला ऐसे चुकाओगी? आदित्य, ये सच है कि जब मैं तुमसे पहले शादी करना चाहती थी तो सिर्फ इसीलिए कि मुझे रंजीत खट्टर से शादी ना करनी पड़े। पर अब मैं समझ गई हूँ कि ये लोग बहुत पावरफुल हैं और अच्छे लोग नहीं हैं। मैं तुम्हें और ट्रबल में नहीं डालना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम भी मुझे लूजर समझती हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस शायद तुम भूल रही हो कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें $10 मिलियन की जगह $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कराई, वो भी सिंघानिया कंपनी के साथ। तो किसकी बात को सीरियसली ले रही हो तुम? इस रोनित की। लेकिन इसने एक बात सही कही है कि मैंने और ईशा ने फेक शादी की है, लेकिन बस अब और नहीं। तो अब क्या करेगा ये? अभी भी इसके अंदर की अकड़ नहीं जा रही, पता नहीं कौन है इस साला। ईशा, will you marry me? ये क्या कर रहे हैं? पागल हो गए ये। मैरी मी? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? जूते ना पैरों में पहने जाते हैं, उनको सिर का ताज नहीं बनाया जाता। और तुम जूता हो और हमेशा जूता ही रहोगे। सिर का ताज बनने की ना कोशिश मत करो। नंदी दादी, इतना जाहिल और गवार आदमी आपका एक्स फियांसे कैसे हो सकता है? हाय में ये रहेजा ग्रुप के CEO ईशा रहेजा को प्रपोज कर रहा है। ये एक लेबर क्लास का मामूली इंसान है और ये उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। वैसे गलती मिस रहेजा की ही है, उन्होंने कीचड़ में पत्थर मारा, तो चींटे तो उनके ऊपर गिरेंगे ही ना। अरे कोई इस अनपढ़ को समझाएगा क्या? इसने वो शायद से कहावत नहीं सुनी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ईशा, कुत्ते पालने वाले को ये समझना चाहिए कि कुत्ता घर का पालतू हो सकता है, मालिक नहीं। गधे को भी अगर ठीक से समझाओ ना तो शायद समझ जाए, लेकिन ये लड़का तो पूरा माइंडलेस हो गया है। कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। अगर तुमने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, माइंड यू। मुझे लगता है मिस रहेजा एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। ये इस अनपढ़ जाहिल के बातों में ना नहीं आएंगी, आप देख लेना। रहेजा ग्रुप की CEO को अपना बना लेना इतना भी आसान नहीं है कि कोई भी घुटनों के बल बैठेगा और वो मान जाएगी। 22 साल के उपकार है रहेजा फैमिली के इसके ऊपर, ऐसे कोई भूल तो नहीं जाएगा। क्या हुआ ईशा? पहले तुमने शादी के लिए पूछा तो हम दोनों श्योर नहीं थे, और मैंने प्रपोज किया तो मैं श्योर भी हूँ, पर तुम डर गई। डर तो लगेगा ना आदित्य, इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, तुम्हें नहीं लग रहा क्या? डरते वो हैं जिनके इरादे कमजोर होते हैं, मजबूत इरादे वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम दोनों से साथ में सॉल्व करेंगे। निशा,
आज से तुम मेरी, मैं तुम्हारा। सो आज से ईशा मेरी वाइफ। शी अग्रीड टू बी माई लाइफ पार्टनर फॉर एवर। मिस रहेजा, ये माँ और बेटी के बीच का मामला है, तू दूर रह। 22 साल तुझे खिलाया पिलाया पाला पोसा इस दिन के लिए कि तू हमारा इज्जत खराब करेगी? इससे तो अच्छा होता हम कोई जानवर पाल लेते, कम से कम वो वफादार तो होता। तू तो बड़े होते ही अपना रंग दिखाने लगी कि सौतेली ही है, रहेजा परिवार की खून नहीं। माँ आप ये सब शट अप! आज से मुझे अपनी माँ मत कहना, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और अभी से रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ की पोजीशन से तुम्हें निकालती हूँ। कल आकर अपना रेजिग्नेशन देकर जाना। माँ आप ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें ये सब आदित्य से शादी करने के फैसले से पहले सोचना चाहिए था। लोगों को ठोकर लगती है तो वो गड्ढे में गिरते हैं, तुमने तो अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। तो इस रिश्ते को भी दफनाना बेहतर रहेगा। अभी वो सब छोड़ो और मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो। कल रहेजा ग्रुप होटल का ऑक्शन होने वाला है, जहां पर मिस्टर सिंघानिया ग्रुप खुद होस्ट करने वाला है। और वहां पर सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बिजनेसमैन आने वाले हैं। हमें कैसे भी करके सिंघानिया ग्रुप को इम्प्रेस करना ही होगा। थैंक्स टू मिस्टर खट्टर, जिनकी वजह से रहेजा ग्रुप को इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। लास्ट चांस टू यू ईशा, अगर कोई गलती हुई कल, यू विल हैव इट। ये मत भूलना, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की कोशिश के बारे में मुझे नहीं पता। सिंघानिया परिवार और खट्टर परिवार में बहुत अच्छे तालमेल है। इन्वेस्टमेंट तो खट्टर परिवार को ही जाएगा। तुमने अगर ये शादी से इनकार कर दिया तो ना तुम रहेजा फैमिली की हिस्सा बनोगी और ना रहेजा ग्रुप की। लेकिन माँ मुझे इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है सिंघानिया ग्रुप से और इस डील को अब कोई नहीं रोक सकता। लेटर ऑफ इंटेंट तो 10 कंपनियों के पास है। अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट मिल गई है तो दिखाओ। लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो मिल ही गया होगा ना। कल तक तुम ये फैसला ले लो कि तुम्हें रहेजा ग्रुप और रहेजा फैमिली का हिस्सा रहना है या इस सड़क छाप के साथ जाना है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ और जाऊंगा भी अपनी मर्जी से मिस रहेजा। तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया। तुम जैसे सड़क छाप वालों के साथ बात करना पसंद नहीं करती। आपका नाम नंदिता है ना? मैंने आपके स्टार्टअप आइडिया के बारे में सुना है, मुझे काफी अच्छा लगा और फ्रेश। तो एक काम करिए, आप कल ऑक्शन इवेंट के लिए आ जाइए। रियली? थैंक यू सर। हमारी टीम में आप जैसे फ्रेश आइडिया वाले लोग हमें चाहिए, जिन्हें दिखाकर हम सिंघानिया ग्रुप को इम्प्रेस कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए। थैंक यू सो मच सर। नंदिता दी, कल की इस मीटिंग में आप सिंघानिया ग्रुप से कनेक्शन बना सकोगी। और ये तो रहेजा ग्रुप से भी बड़ा ग्रुप है। देखना, अगर उनकी नजर आपके ऊपर पड़ गई ना तो हमारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। सिंघानिया ग्रुप ने प्रॉमिस किया था कि वो रहेजा ग्रुप में इन्वेस्ट करेंगे, फिर लास्ट मिनट में खट्टर में कैसे कर सकते हैं? ईशा तुम परेशान मत हो, कल सिंघानिया ग्रुप इन्वेस्ट करेगा मतलब करेगा। कल कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। इतने लायर हो तुम आदित्य, अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इस गलत फहमी में मत रहना कि मिस रहेजा तुम्हें बचा लेगी। ये तो कल ही पता लगेगा कि किसे बचने की जरूरत है। याद रखना, कल सच जानकर बहुत पछताओगी तुम। चलो नंदिता दी, यहाँ से हमें अपने स्टेटस के नीचे वाले लोगों के ना मुंह नहीं लगना चाहिए। चलो। तो आदित्य अब तो बता दो कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो और मेरे इन्वेस्टमेंट में हेल्प करना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, है ना? कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। तो बस कल तक का इंतजार करो, सबको पता लग जाएगा that who am I। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। ठीक, ओके। रहेजास फैमिली में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, तो रहेजास का कॉन्ट्रैक्ट ईशा रहेजा को जाना चाहिए। ओके सर। ना कि रहेजा ग्रुप को। गॉट इट? गॉट इट। ओके। और हाँ, ये खन्नास और टंडन्स, इन दोनों कंपनियों ने सिंघानिया को इंडिया वापस आने में बहुत हेल्प की है। सो आज से सिंघानिया ग्रुप
इन दोनों कंपनियों को सपोर्ट करेगा। और ये खट्टर, ये अपनी पावर का कोई ज्यादा ही गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो आज से ये टॉप पर नजर नहीं आना चाहिए। ओके, गॉट इट सर। वेलकम टू ग्रैंड ऑक्शन मिस नंदिता। मिस रहेजा बिजी थी तो उन्होंने बोला कि मैं आपको पर्सनली रिसीव करूं। वाओ नंदिता दी, इस ग्रैंड इवेंट को देख के पता चल रहा है कि सिंघानिया ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। सिंघानिया ग्रुप इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ग्रुप है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन और बड़ी से बड़ी कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज सिर्फ एक ही उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं। क्या? यही कि वो कैसे भी करके सिंघानिया ग्रुप को इम्प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी सिंघानिया ग्रुप को इम्प्रेस करता है उनको 400-500 करोड़ की फंडिंग तो ऐसे ही मिल जाती है। क्या 400-500 करोड़? क्या इतना बड़ा है सिंघानिया ग्रुप? हमारी होटल इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में एक बात बहुत फेमस है, जिसके सिर पे सिंघानिया ग्रुप का हाथ हो वो कंपनी टॉप पे होती है। और इस सिंघानिया ग्रुप को सबसे ऊपर ले जाने वाले लॉर्ड सिंघानिया हैं। उनको आज तक कोई मिला नहीं, उनके सिर्फ वाइस चेयरमैन और 7-8 लोग ही मिले हैं। आज इस सिंघानिया ग्रुप बताएगा कि कैसे लॉर्ड सिंघानिया ने इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया। दीदी, मुझे लगता है तुम्हें अपना सारा फोकस ना लॉर्ड सिंघानिया पे लगाना चाहिए। अगर उन्हें तुम पसंद आ गई ना, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। बहन, क्या बकवास कर रही हो तुम? कभी कभी ना कुछ भी बोलती रहती हो। इसमें गलत क्या है? थोड़ा अपना माइंड यूज करो। एक तरफ वो रौनिक सिर्फ थोड़ा सा अमीर है, और एक तरफ वो आदित्य जो गरीब और फटीचर है, और एक तरफ लॉर्ड सिंघानिया। तुम खुद बताओ, अगर तुम्हें इन दोनों में से चूज करना हो तो तुम किसे चूज करोगे? आदित्य। आदित्य, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये ग्रैंड ऑक्शन में आने की? हाँ, तुझे कहा था ना कि तुझे कल मैं वही मिलूंगा। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। बड़े लोग जुबान के पक्के होते हैं। तुम्हें तो अपने मुंह के ऊपर खुद थूक लेना चाहिए। मिस रहेजा की सपोर्ट पे जो जी रही हो। अगर मैं किसी लड़की के सपोर्ट में जी भी रहा हूँ तो वो तुम या तुम्हारी बहन नंदिता नहीं है। तुम लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया, बट एहसान फरामोश। आदित्य, बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हें 3 गुना पैसे ऑफर किए थे ना, तुमने नहीं लिए। मैं क्या करूं? मिस रहेजा की सपोर्ट पे ज्यादा उड़ो मत, क्योंकि मेरी बहन के पास उससे भी बड़ा सपोर्ट है। हाँ, पता है मुझे। वो तुम्हारी मैडम का लड़का निक कपूर ना? नहीं, वो सपोर्ट है लॉर्ड सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप के ऑनर। मेरी बहन नंदिता बहुत जल्दी लॉर्ड सिंघानिया से शादी करने वाली है और उनकी लाइफ पार्टनर बनने वाली है। सीरियसली? नंदिता लॉर्ड सिंघानिया से शादी? वैसे तुम्हारी बहन सही बोल रही है नंदिता, लॉर्ड सिंघानिया से तुम्हारी शादी हो जाती। बट अफसोस अब चांस नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे धोखा देकर मौका खो दिया। क्योंकि मैं आदित्य राठौर सिंघानिया ग्रुप का लॉर्ड सिंघानिया हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को लॉर्ड सिंघानिया बोलने की? हाँ, किसने हाथ लगाया मेरे हस्बैंड को? मैंने। मिस रहेजा, क्या आपको सच में लगता है कि ये फटीचर आदित्य आपके लायक है? ये फॉरेन में कोई लेबर टाइप की जॉब करता है। इस अनपढ़ राहिल की ना इतने बड़े इवेंट में ना नौकर बनने की भी औकात नहीं है। वो मेरा हस्बैंड है, उसके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। वो जो भी है, जैसा भी है, मेरा है। ही इज माइन। तुम अब रहेजा ग्रुप की सीईओ नहीं रही तो ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं। मेरी दीदी ने पीएचडी की हुई है और तुम्हारे बिना उन्हें इतनी बड़ी कंपनी से इन्वेस्टमेंट मिला है। ईशा रहेजा, ज्यादा हिम्मत नहीं आ गई तुझमें? सोचा था रिस्पेक्ट के साथ तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा, लेकिन रिस्पेक्ट सबको हजम कहाँ होती है। अब देखना मैं तुम्हें कैसे अपनी रखेल बनाने पर मजबूर करता हूँ। और तुम मुझे नहीं जानते हो ना, तो अच्छे से जान लो, खट्टर फैमिली का एक लौता वारिस हूं मैं, और आज की इवेंट में सिंघानिया ग्रुप से 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट साइन कराऊंगा। खट्टर है हम, खट्टर। इंडिया से लेके ग्लोबली सब जानते हैं मेरे पापा को, लॉर्ड सिंघानिया भी। तो जो रहेजाज को मिलेगा वो तो है 0। सर, मिस रहेजा का दिमाग खराब हो गया। पता नहीं आपको छोड़ के ये इस फटीचर के साथ शादी करने का कोई सोच रही है। रहेजा ग्रुप से बाहर होते ही तुम्हारा सारा बैंक बैलेंस फ्रीज हो जाएगा, तुम गरीब हो जाओगी। तब तुम्हें पता चलेगा रंजीत खट्टर क्या चीज है। रंजीत खट्टर कौन है?
रंजीत खट्टर इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक है। जिस कंपनी को चाहे उसको खरीद के खत्म कर सकते हैं ये। दीदी, तब तो ये ईशा और ये आदित्य दोनों फंस गए। मिस्टर खट्टर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आदित्य मेरा पार्टनर है और मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ओह स्वीट लिटिल ईशा, तुम इतनी बेवकूफ कब से हो गई? तुमने मुझे छोड़कर इस कचरे को चुना। तुम्हें बेस्ट और वेस्ट में डिफरेंस समझ में नहीं आता क्या? लगता है तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। कहो तो मैं सिखा दूं। अबे तेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया क्या? अगर अपनी जान की परवाह है तो चुप हो जा, नहीं तो पछताएगा। कौन पछताएगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो मुझे धमकी दे रहा है? नो वंडर यू मेड फॉर ईच अदर। गरीब कहीं के। मिस्टर खट्टर, आप जो भी बोल रहे हैं ना प्लीज होश में बोलिए। और हाँ, मेरे सामने आदित्य को ना कोई कुछ बोल सकता है और ना ही कोई हाथ लगा सकता है। सच बताओ ईशा, कहीं ये कंगाल तुम्हारे ऊपर काला जादू तो नहीं कर दिया? क्योंकि इसके अलावा तो मुझे इसके अंदर कोई काबिलियत नजर नहीं आ रही है। मिस्टर खट्टर, आवाज नीचे। भूलो मत, तुम खट्टर से बात कर रही हो, इंडिया टॉप बिजनेस फैमिली। तुम्हारे साथ का ये लड़का मेरे जूते साफ करने के लायक भी नहीं है। इसके जैसे 100 नौकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं, ऐसा करते हैं। इसे कुत्ता बना के अपना जूता चटवाता हूं मैं। और मेरा दिल बहुत बड़ा है, अगर पसंद आए ना तो 4-5 हड्डियां भी डाल दूंगा और इसको माफी भी मिल जाएगी। आदित्य, पहले तो तुझे मिस रहेजा बचा लेती थी, लेकिन अब तुझे कौन बचाएगा? आदित्य, अभी भी मौका है। मिस्टर खट्टर से हाथ जोड़कर माफी मांग लो, इसमें ही तुम दोनों की भलाई है, वरना तुम्हें इनसे कोई नहीं बचा सकता अब। नंदिता, शायद तुम इतनी बुरी नहीं हो जितना दिखती हो। बस इस दिखावे की दुनिया में इतना खो गई हो कि सही गलत का फर्क तुम्हें नजर नहीं आता। पर तुम मेरे एटीट्यूड के बारे में तो बहुत अच्छे से जानती हो ना, कि मेरा सर कभी किसी के सामने झुकता नहीं, और ऐसे नालायक खट्टर के सामने बिल्कुल भी नहीं। नेवर। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे ऐसी बात की? रातों रात गायब करा दूंगा तुझे। मिस्टर खट्टर, ये इवेंट सिंघानिया ग्रुप का है और लॉर्ड सिंघानिया को अच्छा नहीं लगेगा कि किसी ने किसी की बेइज्जती की है उनके इवेंट। तो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। और हाँ, अगर आपने आदित्य को फिर से कुछ बोला ना तो क्या करोगी तुम? क्या हो रहा है यहाँ पे? दी, अब ये कौन है? ये मिस्टर टंडन है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बादशाह। रियल एस्टेट में इनसे ज्यादा शातिर खिलाड़ी और कोई नहीं है। खट्टर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अचार बेचने आया हूँ, खरीदोगे? मुझे कहीं भी जाने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। खट्टर, सब जानते हैं यहाँ पे 100 मिलियन की डील लेने आए हैं, कोई अचार बेचने नहीं। जबान संभाल के बात करो टंडन। भूलो मत कितने एहसान है खट्टर के तुम्हारे ऊपर। मिस्टर सिंघानिया भी आते ही होंगे, अगर उनको बुरा लगा तो बहुत बुरा होगा। लॉर्ड सिंघानिया होटल पहुंच चुके हैं, शायद लॉबी में है, जल्दी आ जाओ। लॉर्ड सिंघानिया अब लॉबी में आ चुके। मिस्टर टंडन, आप गलत जगह गुस्सा निकाल रहे हैं। गलती ये सारी फटीचर आदित्य की है, और अब इनको बोल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पीने की इसकी औकात नहीं है, और बोल रहा है मैं लॉर्ड सिंघानिया हूँ। वाह! क्या खुद को लॉर्ड सिंघानिया कहा इन्होंने? हाँ, कहा मैंने। मैं ही हूँ लॉर्ड सिंघानिया। मिस रहेजा, इसका दिमाग खराब हो गया है, खुद को लॉर्ड सिंघानिया बोल रहा है। इसको यहाँ नहीं, मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। ए बजाज की औलाद, चुप हो जा। कहीं सच में ये लॉर्ड सिंघानिया निकला ना तो चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी तुझे। अरे टंडन सर, ये आदित्य मिस रहेजा के साथ कहीं टकरा गया, और मिस रहेजा को मिस्टर खट्टर से शादी नहीं करनी थी, तो इस अनपढ़ से उसने शादी कर ली। बस कर, चुप हो जा। अरे सर, ये मिस रहेजा के साथ है, तभी तो इतने बड़े इवेंट में घुसने दिया इसको, नहीं तो सिक्योरिटी इसको अंदर कहाँ आने देती। ये बचपन से ही कंगाली में जिया है, फॉरेन में कोई छोटी मोटी लेबर क्लास जॉब करता था। ये लॉर्ड सिंघानिया नहीं हो सकता। मिस्टर टंडन, आदित्य बहुत अच्छा लड़का है, उसने बस मजाक में खुद को लॉर्ड सिंघानिया बोल दिया था और कुछ नहीं। अब प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए ना। हाँ, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, चलते। चलो दी, जल्दी से, हमें लॉर्ड सिंघानिया से जो मिलना है। I'm impressed. इतना कुछ हो गया पर तुम डरे नहीं। जो लोग डरते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। मिस रहेजा, ऊंचाइयों को छूने के लिए जमीन को नीचे कुचल कर चलना पड़ता है। वैसे तुम झूठ बहुत सफाई से बोल लेते हो। तुमने सबके सामने बोल दिया कि तुम लॉर्ड सिंघानिया हो। तो तुम्हें भी यकीन नहीं होता
कि मैं लॉर्ड सिंघानिया हूँ। देखो आदित्य, ऑनेस्टली मुझे तुम्हारे स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अमीर हो गरीब हो, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ इंसान की नेचर से प्यार है, स्टेटस से नहीं। और हाँ, तुम प्लीज घबराना मत, कुछ भी होगा ना, आई प्रोटेक्ट यू। प्रोटेक्ट मी? लगता है ईशा वो सही कहते थे कि प्रोटेक्शन के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। दूसरों की बातें सुनना बंद करोगे और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लॉर्ड सिंघानिया की बात का ना मजाक मत बनाओ। वो बहुत पावरफुल और बड़े लोग हैं। हम लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर उन्हें पता चल गया तो। प्रॉब्लम तो अब होगी, लेकिन हमारे लाइफ में नहीं, किसी और की लाइफ में। जब उन्हें सच पता चलेगा तो सबकी लाइफ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी बातें मत करो। अच्छा चलो अंदर चलें। सब लॉर्ड सिंघानिया को देखने के लिए गए होंगे। मैं खुद पता है कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ उनको देखने के लिए। मैंने आज तक उनको कभी देखा नहीं है। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वो सच में कॉमन मैन की तरह रहते होंगे। उन्होंने कितनी कम उम्र में कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है ना। अब तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तुमने बस फिंगर्स क्रॉस करो कि मुझे 100 करोड़ की डील का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। मैं तो खुशी के मारे पागल ही हो जाऊंगी। अरे करो ना फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर क्रॉस तो अब उनको करना पड़ेगा, खट्टर और रहेजा फैमिली को, क्योंकि उनकी किस्मत मैं अपने हाथों से लिख चुका हूँ। क्या हुआ मिस्टर खट्टर? इस 2 कौड़ी के नौकर के लिए इसने मुझे बुरा भला बोला। अगर ये रहेजा फैमिली से नहीं होती ना तो मैं इसको बताता, लेकिन इसने जो मेरी इंसल्ट किया ना वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ईशा, तुम्हें समझाया था आज के दिन मिस्टर खट्टर के साथ तमीज से पेश आना, और तुम इस फटीचर को साथ लेकर आ गए। माँ ये झूठ बोल रहा है। इसने पहले मेरे और आदित्य के बारे में बहुत ही गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ईशा, आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग। अभी के अभी इसे यहीं से बाहर निकालो और मिस्टर खट्टर से माफी मांगो। माँ एक बार मेरी बात तो सुनिए प्लीज। ईशा, अगर तुम्हें रहेजा परिवार का हिस्सा बने रहना है तो मिस्टर खट्टर से माफी मांगो अभी। ईशा एक बात हमेशा याद रखना, अपना सर भगवान के अलावा किसी के सामने मत झुकाना, और ऐसे इंसानों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं जो जानवरों से भी बदतर है, जिन्हें लड़कियों से बात करने की तमीज ना हो, जो लोग इंसान कहलाने के लायक ना हो। तो तुम्हें इन लोगों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। Good evening, everyone. All respected business leaders from across India and the world, kindly be seated. Luxurious 7-star property, होटल रहेजा की ऑक्शन बस अब थोड़े ही समय में शुरू होने वाली है। मैडम, कौन है ये जिसको सबने बो डाउन किया? यही तो वाइस चेयरमैन है ऑफ सिंघानिया ग्रुप, लॉर्ड सिंघानिया के बाद सेकंड पर्सन। ये अगर किसी के साथ 2 मिनट बात कर लेना तो लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता किसी के साथ बात करने की भी। सबने इन्हें बो डाउन किया, लेकिन ये आदित्य ये चुपचाप ऐसे क्यों खड़ा है? कितने बड़े जाहिल है दोनों। इतने बड़े आदमी के सामने दोनों सर तक नहीं झुकाए। अरे छोड़िए मिस्टर खट्टर, इन लोगों को तो अपनी इज्जत की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है, तो हम क्या करें? शेमलेस पीपल। दे शर्म उसे आती है जिसकी सोसाइटी में कोई इज्जत हो, जिसने पूरी जिंदगी धक्के खाई हो, जिल्लत सही हो, उसे कैसी शर्म? अरे कुत्ते को भी डांट दो ना तो वो भी इलाका छोड़ के जाता है, और ये बेशरम तो यहाँ से जा ही नहीं रहा है। मुझे माफ कर दीजिएगा सर, मैं थोड़ा लेट हूँ। इट्स ओके। ये सब क्या हो रहा है? इतने बड़े चेयरमैन सिंघानिया ग्रुप के आदित्य क्यों इतना ग्रीड कर रहे हैं? इतनी बड़ी कंपनी का वाइस चेयरमैन इस फटीचर आदित्य को क्यों बाउ डाउन कर रहा है? ये आदित्य को कैसे जानता है? आदित्य है कौन? क्या वो कोई बड़ा आदमी है क्या? अरे मैम, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। मैं खुद परेशान हो रहा हूँ। द वाइस चेयरमैन ऑफ सिंघानिया ग्रुप, जिनके सामने सबका सर झुकता है, ये आदित्य के सामने सर क्यों झुका रहे हैं? जरूर इसने चालाकी करके इनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की होगी, पर ये आदित्य को बो डाउन क्यों कर रहा है? वेट, आप लोग सब शांति बनाए रखिए। आप आदित्य राठौर,
please come on this stage. नंदिता दी, पिंच करो मुझे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? I mean, कैसे? मेहर, तुम जो देख रही हो वो मैं भी देख रही हूँ। माना था कीचड़ में कमल खिलता है, पर हाउ इज दिस पॉसिबल? ये सच नहीं हो सकता। वाइस चेयरमैन को पक्का कोई गलती लगी है। मुझे लग रहा है ये रियल लाइफ नहीं, किसी फिल्म का क्लाइमैक्स हो रहा है। इतना बड़ा सस्पेंस मैं झेल ही नहीं सकता। कहीं मुझे अटैक ना आ जाए। जिसको कुत्ता बोल रहे थे, अब लगता है वही हमें कुत्ता बना घुमाएगा और हमें ही माफी मांगनी पड़ेगी। हमने इसे सड़क छाप का भला बुरा कहा, इसका बस चले तो ये हमें ही सड़क छाप बना देगा। हमने इसको पीतल समझा और ये तो सोना निकला। अब ये सोना पता नहीं हमारे साथ क्या क्या कर लेगा। और जिसको इम्प्रेस करना चाहिए था उसी की हम डिसरेस्पेक्ट करते रहे। दरअसल में कुत्ता वो नहीं, कुत्ते तो वो है जो दिन भर उसको बेइज्जत करते रहे और वो चुपचाप उसको बर्दाश्त करता रहा और सही वक्त का इंतजार करता रहा। अब जब उसका सही वक्त आया तब सबकी आंखों में पश्चाताप के आंसू। निक, अगर हमें इन्वेस्टमेंट्स ना मिली तो हम तो कहीं के ना रहेंगे। और तो और इस होटल का ऑक्शन भी होने वाला है। अब क्या होगा? हम फिर से जीरो हो जाएंगे। बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। ऐसे बिना जाने ना किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। मेरी फर्स्ट अनाउंसमेंट के बाद सिंघानिया ग्रुप की सेकंड बिगेस्ट अनाउंसमेंट है 100 करोड़ की फंडिंग, जिसके लिए इंडिया की सभी टॉप कंपनीज ने अप्लाई किया है, जिसे लॉर्ड सिंघानिया ने 100 करोड़ की फंडिंग के लिए अप्रूवल दिया है। वो है, कैन यू गेस द नेम? 100 करोड़ की फंडिंग जाती है मिस ईशा रहेजा। कांग्रेस नंदिता, मैडम रहेजा को फंडिंग मिली गई। अब रहेजा ग्रुप को फंडिंग मिल गई है, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट भी पक्का। फाइनली रहेजा ग्रुप ने सिंघानिया ग्रुप से इन्वेस्टमेंट ले ही ली। आप लोगों ने शायद ध्यान से सुना नहीं, इन्वेस्टमेंट ईशा रहेजा को मिली है, ना कि रहेजा ग्रुप को। आदित्य, तुम पहले से इतने सक्सेसफुल हो और फॉरेन में जाकर तुमने इतनी बड़ी कंपनी भी बना ली। हाँ, फॉरेन में जाकर इतनी बड़ी कंपनी बनाई। एंड यू वर राइट, मजदूरी भी की मैंने वहां, सब किया, तब जाकर मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मतलब इतने साल से तुम मुझे धोखा दे रहे थे, अपनी सच्चाई छुपाकर। धोखा नहीं, मैं बस चाहता हूं जो मेरी लाइफ पार्टनर बने वो मेरी स्टेटस से नहीं, मेरी पैसों से नहीं, सिर्फ मुझसे प्यार करे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था। इतना बड़ा आदमी बना तुम्हारे लिए, इंडिया वापस आया तुम्हारे लिए। मैंने सोचा कि तुमसे शादी करके आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा, लेकिन जैसे ही वापस आया तुमने तो ब्रेकअप कर लिया। मतलब अब तक जो भी कुछ हो रहा था ये सब तुम करवा रहे थे? हाँ, ताकि इससे रिश्तों की हकीकत पता चले। मतलब रहेजा ग्रुप से जो मुझे फंडिंग का अप्रूवल मिला वो भी तुम्हारी ही वजह से था? हाँ, सब मैंने ही करवाया। मैं तुम्हारे लिए जो भी कर सकता था मैंने किया, बट तुमने को ही वर्स्ट समझा। प्यार से ज्यादा पैसों को अहमियत दी तुमने। पर तुमसे एक बात आज दिल से कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में ना सच्चा प्यार बहुत रेयर मिलता है। अगर दोबारा कभी मिले ना तो उसे कदर करना, क्योंकि इंसान पैसा कमा सकता है, प्यार नहीं। देख, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने अपनी गलती की वजह से सब कुछ खो दिया। हमने आदित्य को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। We lost a diamond in search of gold. हमने लॉर्ड सिंघानिया को खो दिया। हमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि अपने पैर खुद कुल्हाड़ी पे मारे। इतने बड़े ग्रुप का चेयरमैन लॉर्ड सिंघानिया जो खुद चलकर हमारे होटल में आया, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाए, कुछ चुनिंदा इडियट लोगों की वजह से। और ये रोनित और नंदिता, इनको फायर करो। मैं नहीं चाहता कि रहेजा ग्रुप के अंदर ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो। आदित्य, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम लॉर्ड सिंघानिया हो।
तुमने तो ये बात बोल के मतलब सबके होश उड़ा दिए। मैं शॉक्ड भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं रिएक्ट कैसे करूँ। सर, इन खट्टर्स का क्या करना है? सिंघानिया ग्रुप अब इनके साथ काम नहीं करेगा। इन लोगों का घमंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो तुम्हें ठीक लगे करो। श्योर सर, मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा। आदित्य, तुम्हारी जोड़ी हमारे ईशा के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। गॉड ब्लेस यू। आपकी ईशा, कल तक तो सारे रिश्ते नाते टूट चुके थे ना। रहेजा ग्रुप से भी निकाल दिया था आपकी ईशा को। आज इतनी जल्दी कमबैक। वाह मिस रहेजा, गिरगिट से भी तेज रंग बदलती हैं आप तो। आदित्य, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या गुस्से में थोड़ा सा ज्यादा बोल गई, लेकिन ईशा को हमने बहुत प्यार से बड़े किए, बहुत नाजों से पाले हैं, तभी तो उसे रहेजा ग्रुप के सीईओ के पोजीशन में बिठाया है। सही कहा आपने, ऐसे थोड़ी ना बिठाया था। अगर सीईओ की पोजीशन पे किसी सीईओ को बिठाते हैं तो उसको ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है आपकी कंपनी को। बट आपने एक तीर से दो शिकार किए। लोगों के सामने अपनी सौतेली बेटी को सीईओ की चेयर पे बिठाया। बट क्या ईशा को सीईओ को सैलरी दी? क्यों ईशा, सही कहा ना मैंने? ये सच है माँ, क्या आपने मुझे 22 साल पाला है, पर एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन आपने मुझे एहसान ना गिनवाया हो। और वैसे भी सीईओ के पोस्ट पे बिना किसी सैलरी के रह के मैंने आपका एहसान चुका दिया है। अरे ईशा, तू मुझे गलत समझ रही है बेटा। गलत तो आपने किया है जिंदगी भर मेरे साथ। जब मन चाहा तब उठा के थप्पड़ मार दिया, किसी के सामने भी बेइज्जती कर दी, नौकरों की तरह मुझसे काम करवाया, कठपुतली बना के रखा है आपने मुझे हमेशा। अरे ईशा बेटा, माँ हूँ ना तेरी, हक बनता है ना मेरा, डांट सकती हूँ ना। छोड़ना, ये सब पुरानी बातें हैं। अब तू हमेशा रहेजा घर की बेटी और सीईओ बन के रहना। नहीं माँ, आपने ही तो कहा था ना कि आपको मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने अब ये सोच लिया है कि मैं रहेजा ग्रुप को छोड़ रही हूँ। तुम और करो उसके साथ सौतेली बेटी जैसा व्यवहार। अरे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे हाथ तो आया, लेकिन हमारे मुंह को नहीं लगा। मैं ईशा रहेजा, और अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, जिसके लिए मुझे 100 CR का फंडिंग मिल चुका है। सो मिस्टर लॉर्ड सिंघानिया, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ अपनी लाइफ बिताने के लिए और पूरी दुनिया जीतने के लिए? मैं तैयार नहीं, पूरा तैयार। अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए और तुम्हारे साथ सारा जहां जीतने के लिए।